जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? कहा था। हाँ गया दीदी तेजी नहीं कर। हाँ हाँ, आप सब करो। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र टोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना है। और इसमें मोक्ष स्वरूप को समझाते हुए, मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाते हुए 9वें अधिकार के अंतर्गत पंडित साहब तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धा ने सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया और सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाया। तो फिर वहां प्रश्न उपस्थित किया कि तत्वार्थ श्रद्धान को अगर आप लक्षण बनाते हो तो ये जो तुच्छ ज्ञानी जो जीव हैं उनको तो 7 तत्वों का नाम तक नहीं आता, है ना। उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में तो कही है, परंतु उनको अव्याप्ति दूषण लगेगा। 3 प्रकार के दोष बताए थे ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सम्यक दर्शन के 3 दोष हैं, माने सम्यक दर्शन होगा तो ये 3 दोष नहीं होना चाहिए। अगर ये दोष लगते हों तो फिर सम्यक दर्शन का लक्षण सच्चा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो लक्षण होता है ना, वो लक्षण हर किसी व्यक्ति में एक समान होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और सब में होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण बनाते हो तो फिर क्या होगा कि बोले जो तुच्छ जाति के जो जीव हैं, जैसे तिर्यंस वगैरह हैं, अथवा तो मनुष्य में भी जिसकी बुद्धि बहुत अल्प है, तो बोले कि वो व्यक्ति को तो 7 तत्व का नाम तक नहीं आता। अब 7 तत्व का नाम नहीं आएगा तो फिर वो व्यक्ति कैसे सम्यक दर्शन करेगा? तो उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा, ऐसा प्रश्न था। पर ये प्रश्न का उत्तर पंडित साहब कितने सुंदर तरीके से देते हैं। कल हमने शुरू किया था, उन्होंने ये बताया था कि भाई भले उनको नाम जाने के न जाने उससे कोई मतलब नहीं है, नाम जानना जरूरी नहीं है, स्वरूप जानना जरूरी है। क्या बोला अंकित भैया, रिपीट करोगे? नाम जानना जरूरी नहीं है, स्वरूप जानना जरूरी है। हाँ, स्वरूप जानना जरूरी है। देखो, जैसे माँ का छोटा बच्चा है ना, 2-3 महीने का बच्चा है, क्या माँ का नाम जानता है? अक्षर बेटा, माँ का नाम जानता है? नहीं नहीं। जानता, है ना। पर स्वरूप समझता है। जैसे उनकी माँ बिस्तर में उनको दूध पिला रही है और जरा सा कुछ काम आया और वो चली गई ना, तो वो बच्चा रोने लगता है। माँ दूध देती है तो उसको समझ में आता है, माँ का वात्सल्य, माँ का प्यार, वो सब उनको समझ में आता है। भले वो बोल नहीं पाता, भले वो समझ नहीं पाता, पर इतना स्वरूप समझता है कि ये मेरी माँ है ना। इसी तरह तिर्यंस गति को जो जीव है, हाथी है, घोड़ा है ना, ये अपना सिंह वगैरह है, तो भले उनको नाम नहीं आवे, 7 तत्व बोल नहीं पाए, पर उनका स्वरूप और उनका भाव भाषण प्रॉपर होता है ना। देखो, अपन प्रथमानुयोग में दृष्टि करें तो इंद्रभूति गौतम क्या आता था उनको? पहले जब वो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण की अवस्था में थे, कुछ नहीं आता था। जब वो इंद्र ने उनको प्रश्न पूछा और एक श्लोक का अर्थ करने को कहा, तो उसमें क्या था? 7 द्रव्य, 7 तत्व, 6 लेस्या, इसी तरह का तो वो प्रश्न, मतलब वो श्लोक था। उनका अर्थ ही नहीं आया उनको, उनका जवाब ही नहीं दे पाया वो। तो फिर उनको ये पता चला कि मुझे इतना सा भी जवाब नहीं आता, 7 तत्व का नाम तक नहीं आता, 6 द्रव्य का नाम नहीं आता, तो मैं काय का गर्व कर रहा हूँ, मैं क्या अभिमान कर रहा हूँ। और उन्हें बताया चलो इसका जवाब तो हमें हमारे महावीर भगवान देंगे,
जिसका समोसरण लगा हुआ है, और जो वितरागी भगवान है, जो सर्वज्ञ हैं, और जैसे वो आगे चलने को गए, मानसम का दर्शन किया, वही मान गल गया, और भगवान के समोसरण में गए तो सम्यक दर्शन से लेकर के गणधर तक की पदवी उन्होंने अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर ली। बोलो, आया ना समझ में? जरूरी नहीं है कि आप उनका नाम जानो, अगर नहीं है उस जीव के पास उतना क्षयोपशम, उतना उगाड़ ज्ञान, तो वो क्या करेगा, है ना? देखो, दूसरी बात ये है कि वस्तु का जो स्वरूप है, वो स्वरूप आपके ज्ञान में आना चाहिए। अगर स्वरूप समझ में नहीं आया तो फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना? तो इसलिए उसका स्वरूप जो व्यक्ति समझता है तो उनको भाव भाषण हो जाता है। तो इसमें ये वाली बात बताई थी। वहां दो बात ये बताई कि वो सामान्य रूप से समझता है ना तो भी काफी है। अल्प ज्ञानी जीव, तुच्छ ज्ञानी जीव, मात्र जड़ चेतन जुदा है, शरीर और आत्मा भिन्न है, इतना जान गया, इतना अनुभव कर लिया, तो क्या दिक्कत है? बोले आत्मा और शरीर ये दो भिन्न है, ऐसा भाव भाषण जिसको हो गया तो वो अल्प ज्ञानी जीव, तुच्छ ज्ञानी जीव भी अपना काम कर सकता है। एक मैं दूसरी बात ये बताना चाह रही थी, मेरे दिमाग में से निकल गई फिर आ गई। वो ये थी कि पहले के जमाने में शास्त्र कहाँ थे? महावीर भगवान का समय देखो तो वहां शास्त्र कहाँ थे? ये शास्त्र लिपिबद्ध तो अपने धरसेन आचार्य के समय से हुआ है, जिसको अपन श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। वहीं से शास्त्र लिपिबद्ध हुआ, उससे पहले कोई शास्त्र लिपिबद्ध थे नहीं। मुख से देते थे ज्ञान अपने शिष्यों को, और वो अपने अंदर में याद कर लेते थे, अपने स्वरूप को समझ लेते थे, है ना? और जंगल में जो भील वगैरह रहते हैं, उनको कहाँ कुछ आता है? कितने भील वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, मुनिराज के चरण में जाकर के, उनकी मुद्रा को देख करके उनको ये लगता है ओहो, इस जंगल में ये परम सुखी जीव बैठा है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है जगत से, वो कैसे नग्न दिगंबर होकर के बैठे हैं। तो पास में जाते हैं तो उनकी कषाएं शांत हो जाती है, विषय कषाय शांत हो जाते हैं, और वहां मुनिराज का जरा सा उपदेश सुनते हैं, और मुनिराज कहते हैं बेटा अंदर में देखो, आपका शरीर और आत्मा भिन्न है, आप भगवान आत्मा हो। इतना कहने से वो अंतर्मुखी हो गए तो वहां जंगल के भीलों को सम्यक दर्शन हो जाता था। ये सारा का सारा लिखा पढ़ी तो अभी चली है, पहले थोड़ी ना था ये कुछ, लेकिन स्वरूप समझ जाते थे और आत्मा का काम कर लेते थे। तो यहाँ ये कहना है कि सामान्य रूप से जड़ चेतन का भेद विज्ञान हो जाए तो फिर आगे नहीं आता हो, उनको क्षयक्षम कम हो, उगाड़ ज्ञान कम हो, तो भी कोई ज्यादा बाधा स्वरूप समझने में नहीं आती। और जिसका क्षयक्षम अच्छा हो तो वो समझे, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बात है भाव भाषण की, ये समझना, भाव भाषण की बात है। देखो जैसे लोक व्यवहार में हमको भाव भाषण कैसा है? हम रोड क्रॉस करते हैं तो भी हमें भाव भाषण है, कितनी गति पे वो गाड़ी चल रही है, वो कितनी दूरी पे है, कितना नजदीक है, तब हम रोड क्रॉस करते हैं। एकदम नजदीक में कोई गाड़ी आ जाए तो हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, हमें पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है भाई, इतना जल्दी हम रोड क्रॉस नहीं करेंगे। भोजन बनाते समय भी हमें कैसा भाव भाषण है, नमक कितना डालना, शक्कर कितना डालना, मिर्ची कितना डालना, मुट्ठी भर के कोई नमक नहीं डाल देता, हर चीज का भाव भाषण है ना? और गाड़ी चलाते समय बोलो अंकित बेटा कैसा भाव भाषण है? गाड़ी चलाते समय आप चारों चारों बाजू ध्यान रखते हो, चारों तरफ आपका उपयोग जाता है, कहीं इधर से कहीं उधर से गाड़ी तो नहीं आ रही ना, ऐसे सारी चीजें आपके ज्ञान में रहती है, हर चीज का भाव भाषण होता है। तो फिर मोक्ष मार्ग में भी शरीर और आत्मा भिन्न है, ऐसा भाव भाषण हो गया तो वो जीव का कार्य हो सकता है। ये वाली बात इसमें बताई थी। कल फिर मैंने नीचे छोड़ा था, समय हो गया था, इसलिए आज अपन चर्चा करेंगे 319 पेज पे, नीचे का पैराग्राफ। जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। तो क्या बताया कि तिर्यंच गति के जीव हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, कल मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था कि कुत्ता है तो वो अपना नाम तो नहीं जानता कि मैं कुत्ता हूँ, पर उनको अपने से अपनत्व कैसा है ना? अपने से अपनत्व है ना, अपने शरीर से, अपने परिकर से, मतलब जिस शहरी में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, तो एक एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अपने मोहल्ले में आ गया तो उसको भौंकेगा,
उसको रवाना करेगा वहां से। क्यों भाई? कहता है ये मोहल्ला मेरा है, ये शेरी मेरी है, मैं रहता हूँ यहाँ पर, तू नहीं आ सकता। तो ये सारा अपनत्व उनको पड़ा है अंदर में, शरीर के प्रति, आसपास के संयोगों के प्रति, मालिक के प्रति वफादारी है तो वो कर्तव्य भी करता है, अपना वफादारी पना रहता है। तो ये सारा अपनत्व उन कुत्तों बिल्लों में भी रहता है। भले वो उनको खुद को नहीं पता मेरा नाम कुत्ता है कि बिल्ली है, पर वो रहता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी, अब यहाँ मनुष्य की भी बात साथ में शामिल की है कि जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीर आदि है उनको पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। जो तुच्छ है, जैसे अपने शिवभूति मुनिराज की बात नहीं आती कि शिवभूति मुनिराज तो गुरु ने एक मंत्र दिया था, माँ रुष माँ तुष, अनुकूलता में राग नहीं करना, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करना। इतना मंत्र भी याद नहीं रहा, और वो एक बाई मांस तुष भिन्नम, उड़द की दाल और उनका छिलका अलग कर रही थी। उनको देख करके वो पूछा कि ये क्या कर रही है बाई? तो उन्होंने बताया मांस तुष भिन्नम, के उड़द की दाल जो इसके ऊपर छिलकी लगी हुई है उसको दूर कर रही है। ओ भगवान, ये मंत्र तो मेरे गुरु ने दिए थे। हाँ, अब याद आया, गुरु ने कहा था कि अनुकूलता में राग नहीं करना, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं करना, और मांस तुष्ट भिन्नम, तो ये शरीर और आत्मा दो भिन्न है। ये बात उनको वहां समझ में आ गई, तो उस जीव ने अपने अंदर में सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो आया ना समझ में कि भाव भाषण जरूरी है, नामादिक नहीं आवे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, तथा जैसे वही तिर्यंज सुखादिक के नामादिक नहीं जानता, सुख क्या है, शांति क्या है, निराकुलता क्या है, ये कुछ नहीं जानता तिर्यंज गति का जीव, परंतु तथापि सुख अवस्था को पहचान कर, सुख की अवस्था माने सुख क्या है, निराकुलता क्या है, उसको जान करके उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। जैसे वो तिर्यंज गति के जीव को अपन एग्जाम्पल से समझे कि भूख लगी है, तो वो भूख नाम के दुख को महसूस करता है। दुख होता है ना बेचारे को, रोटी नहीं मिल रही है तो उसको लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, तो वो दुख का फीलिंग करता है, क्षुधा वेदनीय के उदय से दुख का फीलिंग करता है। और जब रोटी मिलती है तो उनको शांति लगती है, सुख का अनुभव करता है, निराकुलता का वेदन करता है। और फिर क्या करेगा कि भविष्य में भी मुझे दुख न होवे तो उसका उपाय करेगा, है ना। इसी तरह, ये तो एग्जाम्पल हुआ, इसी तरह ये जीव काय से सुखी होगा, काय से निराकुल होगा, तो बोले ये आश्रव जो है ना, आश्रव और बंध जो है ना, आश्रव माने मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मुझे दुखी करते हैं, अंदर में समझता है वो, है ना, तो उसको दूर करेगा और संवर की प्राप्ति करेगा। संवर की प्राप्ति करेगा माने स्वभाव का लक्ष्य करेगा, स्वभाव की दृष्टि करेगा, और भविष्य में मैं दुखी न हो इसीलिए वो रागादिक से बचता रहेगा। और संवर जो उन्हें प्रकट किया, ऐसे आत्मा का बार बार श्रद्धान करेगा। बार बार श्रद्धान माने श्रद्धान तो एक बार होता है, पर उनकी दृढ़ता करता रहता है, बार बार उसका उपयोग स्वभाव की ओर जोड़ता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षाधिक का नाम नहीं जानता, ये तिर्यंज गति के जीव बेचारे मोक्ष का नाम कहाँ जानेंगे, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागादिक आश्रव उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, इस प्रकार आश्रववादी का उसके श्रद्धान है। क्या बताया पंडित जी ने 2 लाइन में? वो ये कहते हैं कि मोक्षादिक का भले उनको अभी नाम नहीं आता, तथापि सर्वथा सुखरूप अवस्था कौन सी है वो उनको भाव भाषण में आ गया। जैसे सुनना ध्यान से, जैसे कोई व्यक्ति ने एक थोड़ी सी वस्तु का टेस्ट लिया, है ना, जरा थोड़ी सी वस्तु का टेस्ट लिया, तो उनको क्या समझ में आ गया कि ये वस्तु अगर क्वांटिटी में लिया जाए तो बड़ा मजा आएगा, है ना। जो जरा सी वस्तु में इतना अच्छा टेस्ट है तो वो वस्तु पूरी खाई जाए, पूरा उसका टेस्ट लिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह उनने संवर में रत्नत्रय की प्राप्ति की है, आत्मा का अनुभव किया है,
तत्वों का श्रद्धान किया है, उसमें इनको इतनी अच्छा लगता है, माने निराकुलता लगती है, शांति लगती है, अतीन्द्रिय आनंद आया है, तो अब वो उनको लगता है कि मेरे सर्वथा दुख दूर हो जाए और मुझे सर्वथा सुख मिल जाए, ऐसा तो एक मोक्ष ही है। तो उनको मोक्ष का वहां श्रद्धान होता है। और मोक्ष के बाधक तत्व कौन से हैं? तो बोले रागादि भाव है। रागादि के कारण संवर निर्जरा नहीं होता है, तो रागादि को जानेगा, आश्रम को जानेगा और संवर को प्रकट करना चाहेगा, जो वास्तव में आश्रव संसार के दुख के कारण है, उसको दूर करेगा, संवर को प्रकट करेगा और शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। शुद्ध भाव एक बार प्रकट हुआ, फिर बार बार प्रकट करेगा तो कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, धीरे 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 अंशे अंशे कर्म फिरते चले जाएंगे। इस तरह उस जीव को आश्रव आदि का भी श्रद्धान होता है। ये पंडित जी ने पूरा उसका भाव भाषण अपने को समझा दिया। ख्याल में आया सभी को? कुछ प्रश्न? अब देखो, इस प्रकार उसके माने तिर्यंच आदि जीवों के और मनुष्य में भी अगर ऐसे मंद बुद्धि वाले जीव हैं तो उनको श्रद्धान सम्यक्त्व का पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। अगर ऐसा हो ना तो कौन व्यक्ति चाहेगा, माने कौन व्यक्ति रागादि को दूर करेगा और कौन व्यक्ति शुद्ध भाव को चाहेगा? जब व्यक्ति को उसमें कुछ लाभ मिलता है तब तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, है ना? तब तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, नहीं तो कौन? देखो, कोई जीव मौज मस्ती में पड़ा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग में पड़ा है, तो वो व्यक्ति को तो विकल्प ही नहीं आता। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति को आत्मा का सुख समझ में आया, आत्मा का श्रद्धान हुआ, अरे आत्मा बहुत महामहिम तत्व है, अनंत काल तक ये जीव आत्मा को जाने तो सुखी हो सकता है, और ये सुख तो वास्तव में इस भव के लायक ही है। वो माने क्या बोलते, संसार का सुख तो वो क्षणिक है, दुख देने वाला है, पराधीन है, इंद्रिय विषय सुख में कोई दम नहीं है। ये जब समझ में आ जाता है तो वो व्यक्ति सच्चे सुख का उपाय भी करता है, उसकी चाह करता है, और जो उनके बाधक तत्व है उनको दूर करने का भी प्रयास करता है। अभी पंडित जी ने इसको थोड़ा और डिटेल से बताया है, सुनना ध्यान से, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादि कैसे न करे? ये पंडित जी डिटेल से बता रहे हैं कि देखो उस जीवों ने जो काम किया ना, ये तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच, ये तुच्छ ज्ञानी अल्प ज्ञानी, ये जो जीव है मनुष्य वगैरह में, तो बोले कि अगर वो जीव अजीव की जाति नहीं जाने और आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादि कैसे न करे? देखो 2 शब्द लेना, जीव अजीव की जाति न जानकर, जीव और अजीव की जाति को जाने नहीं, तो जानना एक ज्ञान गुण का काम है, ज्ञान की पर्याय है। और आपा पर को न पहचाने, पहचानना, देखो हम आपको जानते तो है पर पहचानते नहीं है, जानना और पहचानने में अंतर है। अक्सा बेटा, मैं पहले आपको जानती थी परंतु पहचानती नहीं थी, ठीक है? तो जानने और पहचानने में क्या अंतर पड़ा? ज्ञान का। अब मैं आपको समझने का। हाँ, है ना? तो पहले मैं आपको जानती थी परंतु पहचानती नहीं थी, तो जानना ये ज्ञान गुण का कार्य है और पहचानना ये श्रद्धा गुण का कार्य है। मैंने दीदी को पहचान लिया, तो आपको मेरी पहचान कैसी बन गई? मुझे दीदी पे बहुत श्रद्धा है, वो जो समझाते हैं वो मुझे बिल्कुल बैठता है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, वो गलत नहीं बोल सकते, गलत नहीं समझा सकते, गलत शिक्षा नहीं दे सकते। ये श्रद्धान हुआ ना आपको, तो ये है पहचान, ये मेरी आपको पहचान हो गई, है ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव अजीव की जाति न जानकर, यानी उसका ज्ञान न करे, और आपा पर को न पहचाने, माने आपा पर का श्रद्धा न होवे, तो पर में रागादि कैसे न करे? तो जरूर पर में रागादि करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको न स्व पर का पहचान है, माने आपा पर की पहचान भी नहीं है, और उस जीव को जीव अजीव का कुछ भेद ही समझ में नहीं आया, कुछ ज्ञान में नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं पाया। तो देखो ना, आज पूरा जैन जगत में सम्यक दृष्टि जीवों को छोड़कर जितने अज्ञानी जीव हैं वो काय में एकत्व करके बैठी हैं, शरीर में, संयोगों में, पैसों में, लाड़ी वाड़ी गाड़ी,
है ना। इसी में तो एकत्व ममत्व करके बैठे हैं वो। उनको तो ये लगता है मेरी पहचान जगत में बहुत है, लोग मुझे इतने जानते हैं, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना ये है वो है। ये सारा का सारा अज्ञान है। वास्तव में अपना जगत में कुछ भी नहीं है। एक आत्मा के अलावा, आत्मा के वैभव के अलावा, आत्मा के सामर्थ्य के अलावा जगत में किसी का कुछ नहीं होता। तो कहते हैं तो वो व्यक्ति ऐसा रागादिक वगैरह को कैसे नहीं करेगा, वो करेगा ही करेगा। न है उनको स्वपर का ज्ञान, न है उनको आपा पर की पहचान, तो वो शरीर में एकत्व ममत्व करेगा, संयोगों में ममत्व करेगा, पर में कर्तृत्व करेगा और पदार्थों में भोक्तृत्व करेगा। भोगेगा पदार्थों को, खूब खाओ पियो मजा करो, आ भव मीठो परभव कोणे बीठो, और पूरा भव उसमें चला जाता है। रागादि को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे, है। रागादि को अगर वो व्यक्ति नहीं जानता तो उसका त्याग कैसे करेगा। देखो, मोह राग द्वेष से दुखदाई है, ऐसा जब समझ में आता है तो वो व्यक्ति उस गड्ढे में जाएगा कि उसमें से बाहर निकलेगा। बोलो। बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा ना। अरे एक छोटा सा बच्चा अग्नि के पास में चला गया और जरा सा टच हो गया तो वो बच्चा दोबारा नहीं जाता। उनको समझ आ गया कि भगवान, वहां जाने से तो तकलीफ होगी, वहां जाने से तो दुख होगा। इसी तरह जो तिर्यंच गति के जीव हैं, जो तुच्छ ज्ञानी जीव हैं, वो रागादि को अगर नहीं पहचानते हो तो उसका त्याग कैसे करें। वे रागादि के कौन है, तो बोले आश्रव है। रागादि कौन है, आश्रव है। और रागादि का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादि छोड़ना चाहे। रागादि बुरे हैं और रागादि का फल बुरा है। रागादि बुरे हैं माने आश्रव, और रागादि का फल बुरा है माने बंध। क्या बोला काश्मीरा बेन, रागादि बुरा है तो क्या लेना, और रागादि का फल बुरा है तो क्या लेना। रागादि बुरा है तो आश्रव है, और रागादि का हाँ, फल बुरा है तो बंध। बंध है। देखो यहाँ लिखा है, उन रागादि का फल वही बंध है। रागा इसीलिए ज्ञानी जीव रागादि की चाह नहीं करते, और ज्ञानी जीव रागादि के फल को माने बंध को भी नहीं चाहते। बराबर। तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। अब रागादि रहित परिणाम कौन से हैं गिरीश भाई, रागादि रहित परिणाम कौन से, कि इसको क्या बोलेंगे 7 तत्वों में। संवर निर्जरा। हाँ, रागादि रहित परिणाम माने संवर निर्जरा, है ना। तो कहते हैं रागादि रहित जो परिणाम है उसका नाम है संवर, और पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि शुद्ध भाव करना चाहता है ना। तपश्चरण आदि शुद्ध भाव से निर्जरा होती है। ये जो अपने महावीर भगवान का जीव जो शैर की पर्याय में वो किया ना सम्यक दर्शन, फिर उनने हिरण का मांस तो नहीं खाया, क्योंकि मांस का तो उनने त्याग कर दिया, तो घास तो शेर खाता नहीं है, तो उनने फिर समाधि ले ली। तो ऐसे समाधि में तपश्चरण हो जाता है, वो 2 दिन 4 दिन जितनी भी उनकी आयु होगी उतना वो रहता है। तो वो उससे शुद्ध भाव करना चाहता है, माने वो विशेष प्रकार के शुद्ध भाव की भावना करता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है। मेरा ये जो संसार बड़ा, तो पूर्व में जो मेरा ये संसार बड़ा है उसका कारण तो वास्तव में क्या है, तो बोले कर्म है। तो मुझे इन कर्मों की निर्जरा करना है, तो वो भी करता है। तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते। ये संसार अवस्था का अभाव कैसे होगा, तो बोले संवर निर्जरा से होगा। तो संवर निद्रा रूप प्रवर्तन करता है, और संसार अवस्था का अभाव, सर्वथा अभाव, वो मोक्ष है। इसीलिए 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। किसको, प्रेमलता जी, किसको होती है ये इच्छा, किसकी बात चल रही है। हाँ सुधाबेन, जो जो मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता उसकी। हाँ, ये तुच्छ ज्ञानी जीवों की बात चल रही है। तिर्यंच और ये तिर्यंच तुच्छ गति के जीव हैं, तुच्छ ज्ञानी जो जीव हैं, वो ऐसा श्रद्धान कर लेते हैं, ऐसी इच्छा उनको उत्पन्न हो जाती है।
जी यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धा न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। ये जो बोल रहे थे ना कि इनको तो अव्याप्ति दोष लगता है, उनको तो तत्वार्थ श्रद्धान होता नहीं है, तो पंडित जी ने स्पष्ट बोल दिया, इनमें एक भी तत्व का अगर उनको श्रद्धा नहीं होगा तो ये चाह उत्पन्न कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आज देखो इतने सारे मुमुक्षु समाज में अथवा तो जैनी जगत में हमको ही आत्मा की बात अच्छी क्यों लगती है गिरीश भाई? हमको ही आत्मा की अच्छी बात क्यों लगती है? सभी जैन तो बहुत है, तो सबको ही आत्मा का थोड़ी ना काम करते हैं, सबको आत्मा की चर्चा थोड़ी अच्छी लगती है। बोलो काश्मीरा बेन, आपको ही क्यों अच्छी लगती है? हाँ दीदी, वही हम हमें अच्छी लगती है, तो मतलब हम अभी मतलब कुछ हमारे में मुझे समझ में बोलने में नहीं आता है, लेकिन हाँ, बोलने में नहीं आता, हमें लेकिन मैं श्रद्धा भाव हुई, भाषण आपका श्रद्धा, समझ गई। आत्मा की श्रद्धा हुई है, हमें आत्मा की श्रद्धा हाँ, हुई है, हमें इसीलिए वेद हमें शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है। हाँ हाँ हमें हाँ ये समझ में आया है कि आत्मा का कल्याण ही करने जैसा है, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, कहीं पर भी फंसने जैसा नहीं है ना? सब जगत में जितने भी जीव है सब स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, हमें किसी का परिणमन कराना नहीं है, किसी को सुखी दुखी हम कर सकते नहीं है। आयु जितनी होती है उतना ही जीव बचता है, तो बचाने का भाव भी करेंगे तो भी सामने वाले की आयु होगी तो ही बचेगा। ये कितनी सारी बातें हमें समझ में आई है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको अंदर में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि इन तुच्छ जीवों को, तिर्यंच गति के जीवों को भी अंदर में 7 तत्व का श्रद्धान हुआ है, तत्वों का श्रद्धान हुआ है। तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। पंडित जी कहते होता ही है भाई, तत्व श्रद्धा न हो तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, वो होता ही होता है। भले वो शब्द नहीं बोल पाते, भले वो कह नहीं पाते, भले वो क्या बोलते, वो उसको समझ भी ना पाए, पर भाव भाषण जो है ना वो तिर्यंच गति का जीव कर लेता है। इसलिए उसके 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण क्षयोपम थोड़ा होने से ज्ञानावरणीय का क्षयोपम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान ना हो, भले ना हो विशेष रूप से। आज हमको क्या देखो, कल मैंने कहा था ना, पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, क्या नाम था उसका? सर्वार्थ सिद्धि। वो इतनी डिटेल में लिखी है, तो क्या हम इतना डिटेल जानते हैं 7 तत्वों का? बोलो सुनीता जी, इतना डिटेल जानते हैं हम क्या 7 तत्वों का? नहीं दीदी। नहीं जानते हैं, जानते हैं। इतना डिटेल हम नहीं जानते हैं। फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास ज्ञान है उसमें हम आत्मज्ञान कर सकते हैं, उसमें हम श्रद्धान कर सकते हैं। तो ये बेचारा तुच्छ तिर्यंच गति का जीव भी भाव भाषण तो कर ही लेता है, भले न नहीं हो उसके पास स्वयं ज्यादा। तथापि दर्शन मोह के उपशम आदि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। दर्शन मोह का उपशम होता है तो औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है ना? दर्शन मोह में कुछ प्रकृति का उपशम, कुछ का क्षेपशम और कुछ का उदय होता है, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है। और दर्शन मोह की 7 प्रकृति का क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तो कहते हैं इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। प्रश्न तो ये चला था ना अंकित भैया कि उन जीवों को अव्याप्ति दूषण लगेगा, माने सम्यक्त्व में दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा? इसीलिए लगेगा कि वो उनको 7 तत्व का नाम नहीं आता, इसलिए लगेगा। तो उनको तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? जब वो नाम नहीं जानता तो उस वस्तु का श्रद्धान कैसे करेगा? ये प्रश्नकार का प्रश्न था। अब पंडित जी ने इतना डिटेल बता करके उनका भाव भाषण समझा दिया, उनका स्वरूप समझा दिया, तो आज हमें भी अंदर में लगता है कि नहीं, सही बात है। एक छोटा सा बच्चा माँ का नाम नहीं जानता पर भाव भाषण कर लेता है। एक गूंगा व्यक्ति शक्कर का टेस्ट शक्कर का नाम नहीं जानता, शक्कर का स्वरूप समझा नहीं सकता, पर उनका भाव भाषण चख करके कर सकता है। तो ऐसे तुच्छ जीव, तिर्यंच गति के जीव भी शरीर और आत्मा का भाव भाषण और 7 तत्वों का श्रद्धान कर सकता है, तो अव्याप्ति दोष नहीं लगेगा। ठीक है, फिर प्रश्न उठाया, ये छोड़ेंगे नहीं जब तक पंडित साहब खुद ने प्रश्न उठाया है कि पब्लिक में कैसे कैसे प्रश्न उठ सकते हैं,
ये तो पंडित जी की इतनी दृष्टि है भाई, पंडित जी का इतना पैनापन है, इतना क्षेम का उगाड़ है, ऐसे ज्ञानी जीव हो गए कि भले सा नौवा अधिकार में मोक्ष मार्ग का पूरा भले स्वरूप नहीं आ पाया, पर जितना लिखा है उतना हमारे लिए तो पर्याप्त है। अक्षा बेटा, अपन तो इतना विचार भी गहराई से नहीं कर पाते जो पंडित जी एक एक प्रश्न उठा करके उनका उत्तर देते हैं। बोलो, अब दूसरा प्रश्न पंडित जी के दिमाग में आया, क्या आया? फिर प्रश्न, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक तो रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। अब पहले तिर्यंत गति के जीवों की बात करी, उसमें उन्होंने अव्याप्ति दोष की बात करी। अब कहते हैं मनुष्य को उठाया, कैसे मनुष्य को उठाया? कि सम्यक दृष्टि मनुष्य है, पर वो विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तते हैं। जैसे चक्रवर्ती को ले अपन, तो चक्रवर्ती तो कोई थोड़ी ना सामायिक पूरा दिन सामायिक लेकर के बैठ जाएगा। अरे उनको तो 6 खंड हैं, 96,000 रानियां हैं, इतना सारा ताम झाम है, फिर उनको राज्य को जीतने के लिए जाना पड़ता है, युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें और विषय कषाय में भी प्रवर्तन करता है। ये चौथे गुणस्थान वाले की बात है, समझना ध्यान से। ये चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की बात है, ठीक है। तो वो कहते हैं अब जब वो विषय कषाय में प्रवर्तन करेगा, तब क्या उनको 7 तत्व का विचार होगा? क्या 7 तत्व का विचार करता करता वो युद्ध करने जाएगा? 7 तत्व का विचार उस समय होगा क्या? बोले नहीं होगा। तो फिर उनको तत्व श्रद्धा नहीं है ना? फिर उनको तत्व श्रद्धा नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो बोल के अव्याप्ति दोष लगेगा। ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है। प्रश्न पहले समझ में आया अंकित भैया? रिपीट करोगे? प्रश्न क्या है? कि सम्यक दृष्टि भी विषय कषाय में होते हैं, तो उनको दोष क्यों नहीं लगेगा? काय का दोष? 7 तत्व वगैरह में न ध्यान नहीं रखने का वगैरह, विषय कषाय में रहने का दोष। ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय में प्रवर्तन करते हैं, तब उनको तत्व का विचार नहीं आएगा, है ना? देखो, छद्मस्त जीव का एक समय में एक जगह पे उपयोग लगेगा, 2 जगह पे उपयोग नहीं लगेगा। जिस समय वो विषय कषाय में प्रवर्तन करता है, उस समय तत्व का विचार कैसे आएगा? तो फिर उन प्रश्नकार का ये प्रश्न है, उनको भी अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको जब तत्व का विचार नहीं है, तो फिर तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? इसलिए उनको अव्याप्ति दोष लगेगा। प्रश्न समझ में आया अक्षय बेटा आपको? हाँ दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि सब चक्रवर्ती को ये सम्यक दृष्टि होते हैं? सम्यक दृष्टि सब चक्रवर्ती होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। 2 चक्रवर्ती तो नरक में गए हैं। के लिए मैंने पूछा कि आपने बोला ना सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जब 6 खंड के अधिपति होते हैं, ये तो और हमने अभी उसका एग्जाम्पल अच्छा लिया बेटा, सुनो, हाँ, एग्जाम्पल लिया। और चक्रवर्ती सारे चक्रवर्ती कोई नरक में जाए ऐसा नहीं। अपने 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए हैं और 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। तो मोक्ष में जाने वाले चक्रवर्ती को तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? जैसे भरत महाराजा तो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे ना, तो उनकी बात अगर अपन यहाँ ले तो वो तो विषय कषाय में प्रवर्तन करते थे, है ना? तो उनको तत्व का विचार कैसे आएगा? वो तो रानियों के साथ मजा कर रहे हैं, वो तो भोगों में मजा कर रहे हैं, तो उनको विचार नहीं होगा तत्व का उस समय। तो फिर ये प्रश्नकार का ये प्रश्न है, जो उनको तत्व का विचार नहीं है, तो फिर उनको तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? तो उनको दोष लगेगा। कौन सा दोष लगेगा काश्मीरा बेन? कौन सा दोष लगेगा? अव्याप्ति दोष। हाँ, अव्याप्ति दोष लगेगा। हाँ, हाँ, अव्याप्ति दोष लगेगा। हाँ, अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो विषय कषाय में लगा है, तो 2 बाजू तो उनका उपयोग नहीं लग सकता, तो उनको अव्याप्ति दोष लगेगा। अब पंडित जी देखो क्या कह रहे हैं इसका जवाब। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। विचार जो है वो उपयोग के अधीन है। विचार ज्ञान की पर्याय है। विचार क्या है? ज्ञान की पर्याय है। अब सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया मजेदार जवाब है। जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है।
बात आपकी ठीक है कि विचार जो है वो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार आता है। अभी चक्रवर्ती विषय भोग में लगा है तो उनको उसी का विचार आएगा, परंतु श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। ये जो अंदर में आत्मा का श्रद्धान हुआ है ना, वो जो प्रतीति, वो जो विश्वास, वो जो अहम, वो श्रद्धा का काम है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है। अन्य ज्ञेयों का विचार करते हो, सोना आदि क्रिया करते हो। सोना माने क्या लेना, गोल्ड लेना कि नींद लेना? नींद नींद नींद। हाँ, यहाँ सोना नहीं लेना, नींद लेना। कि नींद आदि की क्रिया करते हो, अन्य कोई ध्येयों का विचार करते हो, तब तत्वों का विचार नहीं है। तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है। क्या बना रहता है प्रेमलता जी? प्रतीति जी, अंदर में प्रतीति प्रतीति अनुभव है। हाँ, प्रतीति माने श्रद्धान, प्रतीति माने सम्यक दर्शन, प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने अहम, ये बना रहता है। आप अपना एग्जाम्पल लो ना। जैसे जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, है तो क्लास लेती हूँ तो मेरा उपयोग यही में लगा हुआ है कि मैं ये समझाना चाहती हूँ, पंडित साहब ये बताना चाहते हैं, इसमें ये बात आई, इसमें ये बात आई, सारा मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। क्या उस समय में वासंती दीदी हूँ, ये मेरा श्रद्धान छूट जाएगा? नहीं, नहीं, मेरे को 24 घंटा लगता है ना कि मैं वासंती दीदी हूँ। ये तो एग्जाम्पल है। वासंती दीदी का कोई ये अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि वासंती दीदी तो शरीर का नाम है। पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ कि वासंती दीदी का जो मुझे श्रद्धान पड़ा है अंदर में, वो मेरा श्रद्धान बोलते समय, मंदिर जाते समय, भोजन करते समय 24 घंटा अपने अपने नाम का श्रद्धान बना रहता है कि चला जाता है? बोलो काश्मीरा बेन। बना रहता है दीदी, 24 घंटा बना रहता है। हाँ, 24 घंटा बना रहता है। इसी तरह जिस ज्ञानी जीव ने अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया, भले उनको विकल्प अन्य चलते हो, भले उनका विचार अन्य ध्येयों में लगे हो, भले उनका प्रवृत्ति कहीं और चलती हो, परंतु उनको अंदर में श्रद्धान क्या चलता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इन सारे शरीर कर्म कसाई से भिन्न हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसी प्रतीति उनको बनी रहती है। बराबर, नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। तो ज्ञान अलग चीज है और श्रद्धान अलग चीज है। ज्ञान भले कहीं और लगा हो, उपयोग भले कहीं और लगा हो, पर श्रद्धान तो अंदर में बना रहता है ना। श्रद्धान तो जाता नहीं है ना। जैसे अन्य काम करते हुए मेरा श्रद्धान वासंती दीदी का नहीं जाता, इसी तरह इस जीव का अंदर में श्रद्धा ने पड़ा है कि मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये सारे परमाणु मात्र से मैं भिन्न हूँ, शरीर कर्म कसाई से मैं भिन्न हूँ, ऐसा श्रद्धान उनका बना रहता है। तो सम्यक्त्व नहीं जाता, सम्यक्त्व का सद्भाव रहता है। आया सबको समझ में? कठिन तो नहीं लगा ना? हाँ दीदी, आया आया। आया। अब देखो दृष्टांत देते हैं। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है, क्या प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, वर्तमान में रोगी है, रोगी व्यक्ति है, रोगी मनुष्य है, पर उनको प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। दृष्टांत कितना दिया अच्छा पंडित जी ने कि कैसे कोई रोगी मनुष्य है, तो वो रोगी मनुष्य को प्रतीति क्या है? रोगी की प्रतीति है कि मनुष्य की प्रतीति है? अक्षा बेटा, मनुष्य की, क्यों? क्योंकि वो तो कभी नहीं जाएगी ना, उसको पता है कि मैं मनुष्य। हाँ, बहुत अच्छा कि मनुष्य हूँ, ये प्रतीति उनको कभी नहीं जाएगी। और वर्तमान में भले रोगी है, पर अंदर में तो वो अपने आप को मनुष्य मानता है, निरोगी मानता है, और तिर्यंश में हूँ ऐसा भी नहीं मानता। मुझे इस कारण से रोग हुआ है, वो कारण भी जानता है कि मुझे किस कारण से रोग हुआ है, ठीक है। और वो रोग का कारण मिटाना चाहता है, उसको घटाना चाहता है, दूर करना चाहता है और निरोगी होना चाहता है। और फिर वो मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता
परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। दूसरे कोई विचारों में लग गया वो मनुष्य, तो उनको फिर ऐसा विचार नहीं होता। उनको ये विचार आता है कि मैं मनुष्य ही हूँ, मैं निरोगी हूँ, भले मुझे वर्तमान में रोग हुआ है पर मैं मनुष्य हूँ, मैं निरोगी हूँ, ऐसा उनको अंदर में श्रद्धान रहता है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है। क्या प्रतीति है? मैं आत्मा हूँ। क्या प्रतीति है? मैं आत्मा हूँ, उद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंध हुआ है, सो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा समझाया पंडित जी ने। ज्ञानी जीव की बात लेकर के ये बताया, जैसे ये चक्रवर्ती वगैरह की बात अपन करें तो उनको ऐसा श्रद्धान है, ऐसी प्रतीति है कि मैं तो आत्मा हूँ, उद्गल आदि वास्तव में मैं नहीं हूँ, ये आश्रव और बंध जो है वो मेरे से अलग है, तो मुझे संवर करना है, मुझे निर्जरा करना है और मुझे मोक्ष रूप होना है। तथापि वही आत्मा, ऐसा उनका श्रद्धान अंदर में पड़ा है, और फिर वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है। उनके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, बीबी है, घर है, मकान है, भवन है, सब कुछ तो है, उसमें प्रवर्तन करता है, तब भी उनको ये विचार नहीं रहता कि ये श्रद्धा नहीं छूटता कि मैं मनुष्य हूँ। अरे उनको ये श्रद्धा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उनका श्रद्धान रहा करता है। आया ना समझ में? तो इसी तरह श्रद्धा जो है वो दर्शन गुण का काम है, श्रद्धा गुण का कार्य है, और जो विचार वगैरह है वो ज्ञान गुण का कार्य है। विचार भले नहीं बना रहे परंतु उनका श्रद्धान नहीं छूटता। अब देखो ये जरा सी बात पूरी करके, मैं समय भी हो रहा है, फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंध होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है? जब उनको ऐसा श्रद्धान है तो ये बंध का कारण, ये मोह राग द्वेष में युद्ध में क्यों जाता, लड़ाई क्यों करता है, बीवी बच्चों में क्यों जाता है, विषय कसाय में क्यों जाता है, फिर नया बंध होगा, ऐसे में क्यों जाता है? तो पंडित जी कहते हैं, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है ना? जैसे जिसको रोग हुआ है ना, तो अब वो व्यक्ति रोग को दूर करना तो चाहता है, पर कदाचित कभी ऐसा भी बन जाता है। देखो जैसे जैसे कोरोना का समय था, है ना? तो कोरोना के समय में व्यक्ति को कोरोना हो गया है और वो बच भी गया, और फिर से वो व्यक्ति को कभी ऐसी जगह पे जाना पड़ा, हाँ? और वो व्यक्ति को पता है कि यहाँ जाने से मेरा रोग बढ़ सकता है, फिर भी बेचारा कोई मजबूरी वश वहां चला गया और उनको रोग बढ़ सकता है, ऐसी भी परिस्थिति बनती है। तो कहते हैं जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य और क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। ये चक्रवर्ती व्यापार आदि में करता है, अन्य उनके जो कार्य होंगे क्रोधादि कार्य भी करता है, वो अपने नौकरों को दमदाटी देता है, सजा देता है, गुस्सा करता है, मान करता है, सब कुछ होता है, उनको नहीं होता ऐसा नहीं है, तो भी तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये नाश नहीं होता। तभी तो आपको मालूम है वर्तेश वैभव आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना। वर्तेश वैभव में लिखा है 96,000 रानी के साथ भोग करता है और तत्काल वो भोग को छोड़ के सामायिक में बैठता है और वहां अतीन्द्रिय आनंद अपने शुद्ध उपयोग की प्राप्ति कर लेते। भरत महाराजा बोलो, कहाँ तो रानियों के साथ विषय भोग में रहा और तत्काल उन्हें विषय भोग से छूटा और अपने अपने सामायिक में बैठा और वहां पर उनको आत्मा का अनुभव हो जाता है। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। क्योंकि भूमिका निचली है ना, चौथा गुणस्थान वाला जीव है ना, तो बीबी बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, चक्रवर्ती है तो खंड है, 6 खंड है, 96,000 रानियां हैं, तो विषय सेवन में प्रवर्तन भी करेगा, विषय सेवन आदि कार्य करेगा, क्रोध आदि कार्य करता है। तथापि देखो बड़े अक्षरों में लिखा है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। क्या श्रद्धान का नाश नहीं होता? क्या श्रद्धा है अंदर में अक्षर बेटा? क्या श्रद्धा है उस ज्ञानी जीव को? मैं भगवान आत्मा श्रद्धान है, मैं भगवान आत्मा का आत्मा हूँ। वेरी गुड।
मैं भगवान आत्मा हूँ और इन सब उदय से पार हूँ, ये शरीर कर्म कसाय से भिन्न हूँ, ऐसा उनका श्रद्धांत का नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। अब पंडित जी बहुत कुछ लिखने वाले थे, पर आयु पूरी हो गई, हमारा भी कम भाग्य रहा, हमें ऐसे आगे पढ़ने के लिए ये शास्त्र नहीं मिला, पर जितना मिला है वो हमारे लिए तो पर्याप्त है। पंडित जी तो आगे क्या लिखने वाले होंगे, वो तो उनका उनके साथ गया। इस प्रकार सप्त तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है, अव्याप्ति दोष नहीं लगता। भले उनको सात तत्व का नाम ना आवे, विचार ना आवे, तो भी उनका श्रद्धान जो है वो नहीं बदलता। इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लक्षण जो बनाया वो उसमें पाया जाता है, और वो उनको अव्याप्ति दोष नहीं लगता। तो ये अव्याप्ति दोष वाली चर्चा यहाँ पूरी हुई, पूरी नहीं हुई है, अभी और प्रश्न उठाएंगे, यहाँ पर पंडित जी खुद उठाएंगे और बताएंगे कि ऐसी परिस्थिति में भी वो व्यक्ति को अव्याप्ति दोष नहीं लगता। कितनी करुणा है पंडित जी को अपने ऊपर कि ये सारी चीजों को खुली करके, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठते हो तो पंडित जी इन सारी चीजों का सॉल्यूशन दिया, समाधान दिया है। हम भी मात्र ने मात्र ये ताकत कहो, एनर्जी कहो, शक्ति कहो, एकमात्र वेद विज्ञान में लगाए, अपना श्रद्धान करने में लगाए, अपनी प्रतीति करे, अपना विश्वास करे कि मैं कैसी भी उदय की परिस्थितियों में भी मैं भगवान आत्मा बदलने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं तो वही का वही चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा श्रद्धान करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया कायोसर कराओगे? हाँ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।